1997 में फर्स्ट GTA से लेकर 2023 में GTA 5 ये ग्रैंड थेफ्ट ऑटो को वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज में से एक बना देता है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या शुरुआती GTA गेम्स का कॉन्सेप्ट सेम था एंड रॉकस्टार गेम्स को किस गेम को कॉपी करना पड़ा GTA गेम्स को बनाने के लिए? वेल, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये है एवोल्यूशन ऑफ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। तो सब कुछ स्टार्ट होता है ईयर 1984 में, जब कुछ फ्रेंड्स जैसे कि डेविड जोन्स, रसल के, स्टीव हेमंड और माइक डेली मिलकर DMA डिजाइन नाम की कंपनी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में DMA डिजाइन साइनोसिस नाम की कंपनी के साथ डील करके काफी सारे स्मॉल गेम्स बनाते हैं, जैसे कि मून शैडो, मेनस, जो कि कोमोडोर 64 या फिर MS-DOS पे रिलीज किया जाता है। 1991 DMA डिजाइन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब इन्होंने एक लेमिंग्स नाम का एक पजल स्ट्रेटेजी गेम बनाया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसके 15 मिलियन कॉपीज बिके एंड लेमिंग्स के काफी सारे पार्ट्स भी बनाए गए फ्यूचर में। अब अगर आपको नहीं पता तो DMA डिजाइन वही कंपनी है जिसे आज आप रॉकस्टार गेम्स के नाम से जानते हो। अब लेमिंग्स के सक्सेसफुल होने के बाद इन्होंने निंटेंडो के साथ डील की एंड वहां भी DMA डिजाइन ने काफी सारे गेम्स बनाए, लेकिन सिर्फ 1995 तक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है GTA फ्रेंचाइज। लेकिन इनिशियली फर्स्ट GTA गेम का नाम रखा गया था रेस एंड चेज। गेम की डेवलपमेंट 1995 से लेकर 1997 तक चलती है एंड फाइनली रिलीज होने पे इस गेम का नाम चेंज करके ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रख दिया जाता है, यानी कि GTA। फर्स्ट GTA ऑफ कोर्स टॉप डाउन व्यू वाला गेम था एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फर्स्ट GTA इंस्पायर्ड था मायामी वाइस और पैकमैन जैसे गेम से। हाँ, देखने में तो नहीं लगता, लेकिन ये ट्रू है। GTA 1 में भी 3 सिटीज थे, लिबर्टी सिटी, सैन एंड्रियास और वाइस सिटी। जी हाँ, जो सिटीज हम आज के टाइम पे GTA 6 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी GTA 1 में काफी टाइम से है। अब इस गेम में आप क्रिमिनल या फिर पुलिस बन के मिशंस कर सकते थे। GTA 1 को जब डेवलप किया जा रहा था तब डेवलपर्स बताते हैं कि इसके अंदर काफी स्ट्रेंज बग्स आया करते थे। कभी कभी ये गेम टेस्टिंग के टाइम पे ही क्रैश हो जाता था एंड सबसे वियर्ड बग तो ये था कि इसमें पुलिस की गाड़ियां हमारे प्लेयर को आकर बार बार रैम करते थे एंड ये बग आगे चलकर डेवलपर्स ने कन्वर्ट कर दिया वांटेड लेवल सिस्टम में। हाँ, आज के टाइम पे आप GTA गेम्स में जो वांटेड लेवल सिस्टम देखते हो, जैसे कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जो कि जाता है 5 स्टार्स तक, इसकी शुरुआत GTA 1 के इस बग से ही हुई थी। GTA 1 को काफी सक्सेस मिली और इस गेम के 3 मिलियन कॉपीज सेल हुए। अब GTA 1 का एक एक्सपेंशन यानी कि DLC भी रिलीज हुआ था, जो कि सेट था लंदन में। गेम का नाम रखा गया था GTA लंदन 1969 एंड ये GTA सीरीज का पहला गेम था जो कि USA के अलावा किसी और कंट्री पे बेस्ड हो, क्योंकि ये गेम बेस्ड था 1960s के लंदन पे। 1999 में रिलीज किया जाता है GTA 2 को PC, PlayStation और डिफरेंट कंसोल्स के लिए। GTA 2 GTA 1 से काफी ज्यादा इम्प्रूव था। आप गेम प्ले में भी देख सकते हो ये पहले से कितना ज्यादा बेटर लग रहा है ग्राफिकली। एंड ना सिर्फ ग्राफिक्स बल्कि इस गेम के मिशंस को लेकर भी काफी इम्प्रूवमेंट हुए। जहाँ GTA 1 में मिशंस लीनियर हुआ करते थे, वैसा इस गेम में नहीं था। इनफैक्ट GTA 2 ही फ्रेंचाइज का फर्स्ट गेम है जिसमें साइड मिशंस को ऐड किया गया है, जैसे कि आप टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो, स्टेडियम में रेसेस कर सकते हो और इवन चोरी भी कर सकते हो। GTA 2 के इंट्रोडक्शन के लिए एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई थी जो कि गेम के ओपन होने पर दिखाया जाता है एंड इसमें डैन हाउजर के साथ साथ रॉकस्टार के डेवलपर्स ने भी एक्टिंग की थी। सरप्राइजिंगली GTA 2 की सिटी किसी भी रियल लाइफ सिटी से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है और इसका नाम रखा गया है एनीवेयर सिटी। GTA 2 GTA 1 जितना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि लॉन्च होने पे लोग इसके ग्राफिक्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। जहां GTA 1 के 3 मिलियन कॉपीज सेल हुए, वहीं GTA 2 के सिर्फ 2 मिलियन कॉपीज ही सेल हो पाए। 1999 के बाद 2001 रॉकस्टार गेम्स के लिए गेम चेंजर था। इससे पहले जितने भी GTA गेम्स आए थे वो सारे टॉप डाउन व्यू वाले थे, लेकिन GTA 3 GTA फ्रेंचाइज का पहला थर्ड पर्सन गेम था। अब अगर बात करें प्रोटैगनिस्ट और सिटी की, तो GTA 3 बेस्ड था लिबर्टी सिटी में और इसमें हमारा कैरेक्टर होता है क्लॉड, जो कि बोल नहीं सकता। अब काफी लोग कहेंगे कि रॉकस्टार गेम्स पहली कंपनी है जिन्होंने ऐसे गेम्स की स्टार्टिंग की थी, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है, क्योंकि GTA 3 के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया था रॉकस्टार गेम्स ने ड्राइवर सीरीज से। जी हाँ, 1999 में फर्स्ट ड्राइवर गेम आया था जिसमें हमारे कैरेक्टर का नाम होता है जॉन टेनर, जो कि एक अंडरकवर पुलिस वाला होता है। इस गेम में हम ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मिशंस कर सकते हैं, लेकिन कार से बाहर नहीं निकल सकते। ईयर 2000 यानी कि GTA 3 के रिलीज होने की एक साल पहले ड्राइवर 2 गेम आता है एंड इस बार ड्राइवर 2 का प्रोटैगनिस्ट यानी कि जॉन टेनर कार से बाहर निकल के भी सिटी को एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वॉकिंग एनिमेशन काफी ग्लिची होता है, जिसकी वजह से लोगों को ये गेम उतना पसंद नहीं आता। फास्ट फॉरवर्ड टू 2001 जब GTA 3 गेम को रिलीज किया गया, रॉकस्टार गेम्स ने GTA 3 के अंदर इंटेंशनली एक मिशन डाला जिसका नाम होता है टू फेस टेनर एंड ये मिशन जानबूझ के ड्राइवर सीरीज का मजाक बनाने के लिए बनाया गया था। इसमें क्लॉड को एक मिशन दिया जाता है कि एक अंडरकवर पुलिस वाला है जिसे जाकर हमें मारना है एंड उस पुलिस वाले का नाम होता है टैनर। एंड सरप्राइजिंगली इसका जो वॉकिंग एनिमेशन है वो बिल्कुल लड़कियों जैसा है, जो कि बिल्कुल इंटेंशनल है। तो यहाँ पे क्लियर है कि रॉकस्टार गेम्स मजाक उड़ाना चाहते हैं ड्राइवर सीरीज का। वेल, GTA 3 काफी सक्सेसफुल रहा क्योंकि ड्राइवर 2 काफी अनपॉलिश था, वहीं GTA 3 ड्राइवर सीरीज से हर मायने में बेटर था एंड इस वजह से गेम को काफी सक्सेस मिली। वर्ल्ड वाइड गेम के 14.5 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुए। GTA 3 के एक साल बाद यानी कि 2002 में ही रिलीज किया जाता है वाइस सिटी को, जो कि स्टार्टिंग से ही PlayStation एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव होता है, लेकिन एक साल बाद इसे Xbox और PC के लिए भी रिलीज कर दिया जाता है। गेम का प्रोटैगनिस्ट होता है टॉमी वर्सेटी एंड गेम सेट होता है वाइस सिटी यानी कि रियल लाइफ मायामी में। ये गेम GTA 3 से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड होता है क्योंकि अब हम गेम के अंदर बाइक चला सकते हैं जो कि GTA 3 में नहीं किया जा सकता था। एंड फाइनली वाइस सिटी में हमारा प्रोटैगनिस्ट टॉमी बातें भी कर सकता है जो कि GTA 3 के क्लाउड के साथ मिसिंग था। ज्यादातर गेमर्स को वाइस सिटी GTA 3 से ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी स्टोरी अच्छी थी, म्यूजिक अच्छे थे एंड गेम में काफी सारे यूनिक आइलैंड्स थे जिन्हें एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता था। बस एक ही कमी थी और वो है स्विमिंग का फीचर। वाइस सिटी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। वर्ल्ड वाइड इस गेम के 17.5 मिलियन कॉपीज बिके। वाइस सिटी के 2 साल बाद यानी कि 2004 में रिलीज किया जाता है लेजेंडरी गेम GTA सैन एंड्रियास को, लेकिन सैडली ये भी एक्सक्लूसिव रहता है प्ले स्टेशन के लिए 2005 तक। लेकिन बाद में इसे PC और Xbox प्लेयर्स के लिए भी रिलीज कर दिया जाता है। सैन एंड्रियास इससे पहले जितने भी GTA गेम्स आए थे उनसे बेटर था एंड ये सेट था 3 बड़ी सिटी में जैसे कि सैन फियरो, लास वेंचरास और लॉस सैंटोस। एंड ना सिर्फ सिटी बल्कि गेम में अब 200 से भी ज्यादा व्हीकल्स ऐड किए गए जैसे कि बोट, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे ढेर सारे व्हीकल्स। गेम में सबसे बड़े इंप्रूवमेंट्स है ग्राफिक्स, मिशंस जो कि पहले से काफी ज्यादा डिटेल्ड थे एंड अब गेम के अंदर प्रॉपर हाइस्ट मिशंस को भी इंक्लूड किया गया था। इसी के साथ सीजे स्विम कर सकता था और वॉल्स को भी क्लाइंब कर सकता था। एंड GTA सैन एंड्रियास ही वो फर्स्ट गेम था जिसमें प्रॉपर पार्कोर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। गेम में ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड हुए जो कि आज तक काफी सारे गेम्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, जैसे सीजे जिम जाकर मसल गेन कर सकता है, फास्ट फूड खाकर फैट गेन या फिर लूज कर सकता है। एंड इसी के साथ गेम में खाना खाना सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीजे को खाना नहीं खिलाओगे तो वो मर भी सकता है। अब सैन एंड्रियास के तीनों ही सिटीज काफी डिफरेंट थे, जैसे कि लॉस सैंटोस में आपको सिटी के साथ साथ कंट्री साइड वाले एरिया भी मिलेंगे। वहीं सैन फियरो थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है जहाँ पे आपको लंबे लंबे बिल्डिंग्स मिलेंगे एंड माउंट चिलियट जैसे माउंटेन्स भी मिलेंगे। लास वेंचरास हब है कसिनोज का जो कि घिरा हुआ है डेजर्ट से एंड यहाँ पे आपको काफी सुनसान और लंबे रोड्स मिलेंगे। तो यही वेरिएशन GTA सैन एंड्रियास को दूसरे GTA गेम से काफी अलग बनाता है जो कि वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स को काफी ज्यादा पसंद भी आया एंड इसीलिए इस गेम के 21.5 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुए। अब 2004 में GTA एडवांस को भी लॉन्च किया गया था। अब ये मेन सीरीज का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इस गेम में टॉप डाउन व्यू को एक बार फिर से लाने की कोशिश की गई थी। 2005 GTA सैन एंड्रियास के बाद रिलीज किया जाता है लिबर्टी सिटी स्टोरीज को, जो कि एक्सक्लूसिव होता है PSP के लिए, लेकिन एक साल बाद इसे PS2 के लिए भी रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन ये कभी भी PC या फिर Xbox के लिए नहीं आता। इवन ये आज तक PC पर अवेलेबल नहीं है। हाँ, आगे चलकर इसे मोबाइल डिवाइसेस के लिए पोर्ट कर दिया गया था। अब GTA लिबर्टी सिटी स्टोरी स्पिन ऑफ है GTA 3 का, जिसमें अब हम डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करते हैं जिसका नाम होता है टोनी सिप्रियानी। ये गेम GTA 3 से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है, जैसे कि अब हम इस गेम के अंदर बाइक्स चला सकते हैं। एंड फाइनली गेम का प्रोटैगनिस्ट बोलना जानता है। लिबर्टी सिटी स्टोरीज भी काफी पॉपुलर रहा और इस गेम के वर्ल्ड वाइड 11 मिलियन कॉपीज सेल हुए। लिबर्टी सिटी स्टोरीज के एक साल बाद रिलीज किया जाता है वाइस सिटी स्टोरीज को, जो कि ओरिजिनल वाइस सिटी का स्पिन ऑफ है और इसमें हमारा कैरेक्टर लैंस का बड़ा भाई विक वैंस होता है। ये गेम वाइस सिटी का प्रीक्वल है, यानी कि इस गेम की स्टोरी वाइस सिटी के भी पहले सेट है। सरप्राइजिंगली वाइस सिटी स्टोरीज भी वाइस सिटी से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है, जैसे कि इसमें नए व्हीकल्स ऐड हो गए हैं, इसमें हमारा कैरेक्टर भी स्विम कर सकता है एंड गेम के फिजिक्स भी GTA सैन एंड्रियास जैसे हैं। लेकिन सैडली ये गेम बाकी GTA गेम्स जितना सक्सेसफुल नहीं रहता है। जहां वाइस सिटी ने 17.5 मिलियन कॉपीज सेल किए, वहीं वाइस सिटी स्टोरीज के सिर्फ 6 मिलियन कॉपीज सेल होते हैं। ये कहीं से भी छोटा नंबर नहीं है, लेकिन दूसरे गेम्स के कंपैरिजन में ये कम तो जरूर है। 2008 में रिलीज किया जाता है GTA 4 को, जो कि GTA फ्रेंचाइज का काफी यूनिक और इम्पोर्टेंट गेम है। GTA 4 सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये GTA सीरीज की HD यूनिवर्स का पहला गेम है। इससे पहले जितने भी GTA गेम्स आए हैं वो 3D यूनिवर्स में काउंट होते हैं एंड GTA 4 ही वो पहला गेम है जिसमें रॉकस्टार गेम्स ने रेज इंजन को यूज किया है, यानी कि रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन। और इसी गेम इंजन में GTA 5, RDR 2 और GTA 6 को भी बनाया जा रहा है। अब GTA 4 गेम सेट है एक बार फिर से लिबर्टी सिटी में, यानी कि रियल लाइफ न्यूयॉर्क सिटी में। एंड गेम में हम निको वैली के कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो कि लिबर्टी सिटी आकर सेटल होना चाहता है। गेम की स्टोरी किसी भी GTA गेम से काफी ज्यादा डार्क है एंड इसकी स्टोरी भी पिछले पार्ट जैसे लीनियर नहीं है। यहाँ आप मिशंस में चॉइसेस ले सकते हो जो कि ओवरऑल एंडिंग चेंज कर सकते हैं। ये टोटली आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि गेम के 2 एंडिंग्स में से आपको कौन सी एंडिंग मिलेगी। अब ये गेम HD यूनिवर्स का फर्स्ट गेम था, इसलिए इस गेम के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थे, जैसे कि मैप को काफी ज्यादा छोटा रखा गया था जिसकी वजह से गेम के अंदर कोई भी एयरप्लेन्स नहीं थे। लेकिन फिर भी GTA 4 काफी सक्सेसफुल रहा और इस गेम ने 25 मिलियन कॉपीज सेल किए वर्ल्ड वाइड। 2009 में इस गेम के 2 एक्सपेंशंस यानी कि DLCs भी आए। इसमें से फर्स्ट था द लॉस्ट इन द डैम, जिसमें हम जॉनी के कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो कि मेंबर है लॉस्ट MC मोटरसाइकिल क्लब का। सेकंड DLC है द बैलेड ऑफ गे टोनी और इसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है लुइस लोपेज। इस DLC में हम लिबर्टी सिटी के रिस्ट साइड को एक्सपीरियंस करते हैं।
हैं। अब GTA 4 के इन दोनों DLC ने भी काफी अच्छी सेल की, वर्ल्ड वाइड इनके 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल होते हैं। अब GTA 4 के बाद 2009 में चाइनाटाउन वॉर्स को भी रिलीज किया जाता है, जो कि फिर से एक टॉप डाउन व्यू वाला गेम होता है। इस बार ग्राफिक्स को थोड़ा कॉमिक बुक जैसा रखा गया है, लेकिन ये गेम भी उतना पॉपुलर नहीं होता। इसके वर्ल्ड वाइड सिर्फ 1.2 मिलियन कॉपीज ही सेल होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2013, GTA 5 रिलीज होते ही इंस्टेंट सक्सेस बन जाता है, ना सिर्फ ग्राफिकली बट इस गेम के मिशंस भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं एंड हर कोई इसे अपने कंप्यूटर में चलाना चाहता है। स्पेशली इंडिया में लोग गेमिंग कंप्यूटर खरीद रहे हैं इस गेम को चलाने के लिए। एंड ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी GTA गेम में रॉकस्टार गेम्स ने 3 कैरेक्टर्स ऐड किए, जिसमें आते हैं माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन। तीनों की खुद की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है एंड तीनों के पास खुद के यूनिक मिशंस भी हैं एंड आप तीनों कैरेक्टर्स के बीच कभी भी स्विच कर सकते हो। एक बार सोच कर देखो, ऐसा कब किसी गेम में हुआ है? वेल, ये उन बड़े रीजंस में से एक है जो कि GTA 5 को इतना ज्यादा पॉपुलर बना देता है। अब GTA 5 का मैप सारे GTA गेम से बड़ा होता है एंड इसमें इतने सारे व्हीकल्स होते हैं जिन्हें काउंट करना भी मुश्किल है। गेम के लॉन्च होने के सिर्फ एक दिन में ही 815 मिलियन का रेवेन्यू हो जाता है एंड अभी 2023 तक इस गेम के 175 मिलियन कॉपीज बिक चुके हैं। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि GTA 5 कितना ज्यादा सक्सेसफुल गेम है। 2013 में GTA 5 के साथ GTA ऑनलाइन भी लॉन्च किया गया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। अब नवंबर 2021 में GTA रिलॉजी को लॉन्च किया जाता है, जो कि एक डिजास्टर होता है। GTA रिलॉजी में 3 गेम्स इंक्लूडेड होते हैं, GTA 3, GTA Vice City और GTA San Andreas। इन तीनों ही गेम को रीमास्टर करके सेल किया जाता है, यानी कि इन्हें ओवरऑल ग्राफिकली इंप्रूव किया जाता है। अब इनके ग्राफिक्स और टेक्सचर्स अच्छे हो जाते हैं और अब ये 4K भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन गेम के अंदर इतने ज्यादा बग्स होते हैं कि ये काफी बड़ा फेलियर होता है। गेम के 10 मिलियन कॉपीज बिक तो जाते हैं, लेकिन इस गेम के आने के बाद रॉकस्टार गेम्स की रेपुटेशन डाउन हो जाती है, भले ही इसे रॉकस्टार गेम्स ने डेवलप नहीं किया तो भी। सितंबर 2022 ये वो मंथ है जो कि रॉकस्टार गेम्स के लिए एक नाइटमेयर जैसा है, क्योंकि सितंबर 2022 में GTA 6 के 90 से भी ज्यादा फुटेजेस लीक हो जाते हैं। इन लीक फुटेजेस से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जिनके ऊपर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो इन लीक वीडियो से हमें पता चला कि गेम के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोटैगनिस्ट हो सकते हैं, जिसमें से 2 प्रोटैगनिस्ट का नाम तो कंफर्म है, जिसमें से फर्स्ट है जेसन और सेकंड है लूसिया। एंड जैसा कि रूमर्स काफी टाइम से आ रहे थे, GTA 6 सेट होने वाला है वाइस सिटी में, यानी कि मायामी में। तो हाँ, अब GTA 5 को रिलीज हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड GTA 6 को लीक हुए 1 साल से भी ज्यादा। तो अब टाइम आ ही गया है कि हमें एक नया GTA गेम देखने मिले। वेल, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नेक्स्ट GTA गेम कब तक आएगा? ये मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट एवोल्यूशन हम लोग किस गेम पर लाएं, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।